जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बंद ट्रेनों के बारे में कि भारतीय रेलवे ने एक दो नहीं बल्कि कोरोना काल में कई ट्रेनों को बंद कर दिए हैं। कुछ ट्रेनों का तो संचालन आपको रूट पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ट्रेन ऐसे हैं जिसका संचालन भारतीय रेलवे द्वारा अभी तक नहीं किए गए हैं, जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वो रूट की मोस्ट पॉपुलर ट्रेनें थी जिसके सहारे लोग प्रतिदिन यात्रा करते थे। और अचानक रेलवे के इस फैसले से लोगों को काफी ज्यादा अभी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन रेलवे द्वारा अलग अलग रूटों पर धीरे धीरे करके जो भी बंद ट्रेनें हैं उसको शुरू किए जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही ट्रेन के बारे में बताने वाला हूं जो कि काफी ज्यादा मोस्ट पॉपुलर रूट की ट्रेन है और उसका संचालन रेलवे पहले से कर रही थी, लेकिन अचानक उसे बंद कर दिया गया। तो लोगों की डिमांड को देखते हुए, लोगों की मांग को देखते हुए अब पुनः इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने जा रही है। तो क्या इस ट्रेन का नंबर है, क्या इस ट्रेन का नाम है, किस रूट पर इस ट्रेन का संचालन रेलवे द्वारा किए जा रहे थे और कब से इस ट्रेन का आपको संचालन देखने को मिलेंगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें बंद ट्रेनों के बारे में तो कोरोना काल हो या फिर ठंडी के मौसम, जब भी ठंडी का मौसम आता है उस समय भी भारतीय रेलवे कई ट्रेनों को बंद कर देती है। आगे चलकर उस ट्रेन का आपको संचालन देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा परमानेंट के लिए भी बंद कर दिए जाते हैं। और कोरोना काल की अगर बात करें तो कोरोना काल में एक दो नहीं बल्कि जितने भी पैसेंजर मेल एक्सप्रेस और सुपर फास्ट ट्रेनें, उन सभी ट्रेनों का संचालन आपको अलग अलग रूटों से भारतीय रेलवे द्वारा बंद कर दिए गए थे। केवल माल परिवहन यानी कि माल ट्रेनों का संचालन आपको रूट पर देखने को मिल रहे हैं, जिससे सामान की आवाजाही चलती रहे। लेकिन कोरोना खत्म होने के बाद कई मशहूर पॉपुलर ट्रेनों को रेलवे ने शुरू कर दिए हैं। बाकी सब रूट पर ट्रेनों का संचालन हो रहे हैं, लेकिन कुछ ट्रेन ऐसे हैं जिसका संचालन रेलवे द्वारा बंद किए गए हैं। तो अभी तक वो बंद है, लेकिन लोगों की डिमांड हमेशा आती रही है कि उस ट्रेन का संचालन किया जाए। लेकिन अभी तक उस रूट पर आपको उस ट्रेन का संचालन देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जो भी कोरोना काल की बंद ट्रेनें थी या भारतीय रेलवे किसी कारण से किसी ट्रेन को अगर बंद कर देती है तो आगे चलकर आपको पुनः संचालन देखने को मिलते हैं। जैसे कि कोरोना काल में बंद ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे द्वारा कई रूटों पर तो कर दिए गए हैं, लेकिन पहले जब कोरोना काल की बंद ट्रेनों को जब भारतीय रेलवे द्वारा चालू किए गए थे तो उसे स्पेशल के रूप में चलाया जा रहा है, जिसमें आपको फेयर भी ज्यादा लगता, लेकिन उसमें भी रेलवे द्वारा अब बदलाव कर दिए गए हैं। अब जिन भी रूटों पर पैसेंजर मेल एक्सप्रेस का संचालन रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं उन सभी में आपको नॉर्मल फेयर लगते हैं, जिससे लोग आसानी से अपनी सफर को पूरा कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस रूट पर और कौन सी ट्रेन को भारतीय रेलवे कब से शुरू करने वाली है। दोस्तों, चंडीगढ़ और उदयपुर के बीच चेतक एक्सप्रेस जल्द ही भारतीय रेलवे पटरी पर दौड़ाने वाली है, क्योंकि अंबाला डिवीजन ने इस ट्रेन के संचालन को लेकर रेलवे को पत्र लिखकर मांग की है। डिवीजन इस ट्रेन को चलाने के लिए भी तैयार हो चुकी है। डिवीजन इस ट्रेन को चलाने को लेकर गंभीर नजर आ रही है। हाल ही में नगर प्रशासन गुलाब चंद कटारिया ने दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और रेलवे स्टेशन से कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी जोर दी। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से धार्मिक स्थलों के लिए भी ट्रेन चलाई जाएगी। हरियाणा में 2024 में हुए विधानसभा चुनावों के चलते इस ट्रेन का विस्तार किया गया था। जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ और उदयपुर के बीच चलने वाली चेतक एक्सप्रेस 10 सितंबर 2024 को चंडीगढ़ से शुरू होनी थी, लेकिन हरियाणा में चुनाव को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने इसका शेड्यूल जारी नहीं किया। उदयपुर से चंडीगढ़ जाने वाली ट्रेन लगभग 9:15 पर पहुंची थी, जबकि यह ट्रेन पूरे दिन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर रुकेगी और वापसी में दोपहर 3:45 पर चंडीगढ़ से उदयपुर के लिए रवाना होगी। रेल भूमि विकास प्राधिकार RLDA ने चंडीगढ़ रेल स्टेशन का विश्व स्तरीय निर्माण कार्य अक्टूबर 2025 तक पूरा होने की संभावना जताई है। अधिकारियों का मानना है कि चंडीगढ़ और उदयपुर के बीच चलने वाली चेतक एक्सप्रेस को चलाने के लिए विभाग तैयार है, लेकिन इसमें अभी समय लगेंगे। उम्मीद है कि यह ट्रेन आपको सितंबर माह से भारतीय रेलवे शुरू कर देगी। बात कर लेते हैं कि भारतीय रेलवे शताब्दी एक्सप्रेस का भी विस्तार करने जा रही है, तो इसका विस्तार आपको कब तक देखने को मिलने वाले हैं। तो चंडीगढ़ से दिल्ली के बीच चलने वाली शताब्दी ट्रेन संख्या 1, 20, 45 और 46 जो कि 2024 में लुधियाना तक विस्तार करने की बात चल रही थी, लेकिन यह मामला बीच में ही रुक गया। उम्मीद जताई जा रही है कि मोहाली रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन होने के बाद चंडीगढ़ दिल्ली शताब्दी को लुधियाना तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि मोहाली रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन होने के बाद
इस रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर भारतीय रेलवे जोर दे रही है। तो इस तरह से भारतीय रेलवे 2 ट्रेनों की सौगात रेलवे अब इन लोगों को देने जा रही है। चेतक एक्सप्रेस का भी संचालन आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाले है। इसकी घोषणा और मंजूरी भी मिल चुकी है। सितंबर माह से इस ट्रेन का संचालन देखने को मिलने वाले हैं और साथ में शताब्दी एक्सप्रेस का विस्तार भी भारतीय रेलवे करने जा रही है। स्टेशन पुनर्विकास का काम भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। जैसे ही पूरा हो जाएंगे उस रूट पर आपको और भी ट्रेनों की संख्या रेलवे बढ़ाने वाली है, जिसमें आपको शताब्दी एक्सप्रेस का विस्तार भी देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल जो भारतीय रेलवे चेतक एक्सप्रेस का संचालन शुरू करने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और किन किन बंद ट्रेनों का संचालन रेलवे को करनी चाहिए, किन किन रूटों पर, ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। अगर किसी बंद ट्रेन के बारे में जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा कि इस रूट पर भारतीय रेलवे शुरू कर रही है, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।